नरसिंह पूर्वतापनी उपनिषद प्रथम उपनिषद। कहा जाता है कि जब सारा संसार जल के रूप में ही था, सर्वत्र सलिल राशि ही दृष्टिगोचर हो रही थी। उसी जल राशि के मध्य कमल पत्र पर प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रजापति ब्रह्मा जी के मन में यह कामना उत्पन्न हुई कि मैं सृष्टि रचना करूं। ये लोक प्रसिद्ध उक्ति है कि मनुष्य मन में जैसी भावना करता है, भीतर से वैसी ही वाणी निकलती है और वैसी ही क्रिया होने लगती है। इसी संबंध में ऋषियों ने कहा है, प्राचीन काल में सृष्टि रचना के समय पहले मन से काम की उत्पत्ति हुई। निरंतर आत्मनिरीक्षण करने वाले ज्ञानी जन काम को अंतः स्थित आत्मा का बंधन मानते हैं। प्रकृति के कार्यभूत मन में ही काम प्रकट होता है, ऐसा ज्ञानी जनों का मानना है। सृष्टि के आदि में यह आपहा अर्थात मूल क्रियाशील तत्व ही विश्व का कारणभूत बना, जिससे सृष्टि रचना हुई। जो लोग इस रहस्य को जानते हैं, वे जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उसे प्राप्त भी कर लेते हैं। सृष्टि रचना के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने तप प्रारंभ किया। उस तप के परिणाम स्वरूप अनुष्टुप छंद में आबद्ध इस नारसिंह मंत्र राज का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने मंत्र राज के प्रभाव से इस दृश्य जगत की रचना की। इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जगत को इसीलिए मंत्र राज अनुष्टुपमय कहते हैं। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति इस अनुष्टुप मंत्र से ही हुई। इस अनुष्टुप के ही द्वारा उन्हें जीवन धारण की शक्ति मिलती है और इस लोक से प्रयाण करते समय अनुष्टुप में ही प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाली यह अनुष्टुप वृत्ति ही है, अनुष्टुप ही वाणी है। इसलिए इसी वाणी से मनुष्य जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सभी छंदों में अनुष्टुप छंद निश्चित ही श्रेष्ठ है। सप्तद्वीपा वसुंधरा पर्वत और समुद्र इस सामरूपी मंत्र राज के प्रथम चरण से उत्पन्न हुए, ऐसा जानना चाहिए। उस साम के द्वितीय चरण से यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं से सेवित यह अंतरिक्ष बना, ऐसा समझना चाहिए। उसी साम के तीसरे चरण से वसु, रुद्र और आदित्य आदि देवताओं से सेवित द्युलोक है, ऐसा जानना चाहिए। तथा जो माया रूपी मल से मुक्त निरंजन पवित्र परम व्योममय ब्रह्म रूप है, उसे साम के चतुर्थ चरण से उत्पन्न हुआ जाने। इस प्रकार से जानकर प्राणी अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। समस्त अंगों और शाखाओं सहित ऋक, यजु, साम और अथर्व चारों वेद इस मंत्र राज के चार पाद हैं। मंत्र राज का ध्यान कैसे किया जाए, उनका देवता कौन है, अंग कौन कौन से हैं, देवताओं का गण एवं छंद कौन सा है और इस मंत्र राज के ऋषि कौन हैं, उन प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, श्री बीज श्रीम से अभिषिक्त अष्टाक्षरी गायत्री मंत्र के रूप में जो पुरुष इस मंत्र राज का स्वरूप जानता है, वह श्री संपन्न होता है। वेद मंत्रों के आदि में प्रणव का उच्चारण किया जाता है। प्रणव को इस साम का अंग समझने वाला त्रैलोक्य विजय होता है। जो ज्ञानी पुरुष 24 अक्षर वाले महालक्ष्मी मंत्र को यजु स्वरूप जानता है, वह यश, ज्ञान, आयु और ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। अंगों सहित साम को जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अतः अंगों सहित इस साम को जानना चाहिए। ज्ञानी लोग
अनाधिकारियों, स्त्री, शूद्रों को प्रणव गायत्री एवं यजो स्वरूप महालक्ष्मी मंत्र का उपदेश नहीं करना चाहते। वे 32 अक्षरों वाले साम को जाने। इसे जो जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। गायत्री, प्रणव और यजुर्वेद स्वरूप महालक्ष्मी मंत्र को यदि अनधिकारी स्त्री, शूद्र जान ले तो भी वे मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होती हैं। ऐसे में मंत्र देने वाले आचार्य को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे भी उन्हीं के साथ अधोगति को प्राप्त करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी उन्हें कहने लगे, मंत्र राज साम के प्रथम पाद के रूप में सभी देवों, सभी अग्नियों, सभी प्राणियों, सभी प्राणों, सभी इंद्रियों, सभी पशुओं, अन्न, अमृत, सम्राट, स्वराट और विराट को जानना चाहिए। द्वितीय पाद के रूप में ऋक, यजु, साम एवं अथर्ववेद, सूर्य तथा सूर्य मंडल में स्थित हिरण्मय पुरुष को जानना चाहिए। तृतीय पाद के रूप में सभी औषधियों और तारापति चंद्रमा को जानना चाहिए। और उस साम के चतुर्थ चरण के रूप में उन भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, अग्नि, इंद्र और अविनाशी परमात्मा को जानना चाहिए। जो इस प्रकार चारों पादों को जान लेता है वह अमरता को प्राप्त कर लेता है। मंत्र राज अनुष्टुम में उग्रम यह पद प्रथम चरण का आदि अंश है। ज्वलम पद दूसरे चरण का आदि अंश है। तीसरे चरण का आदि अंश नरसिंह यह पद है एवं चौथे चरण का आदि भाग मृत्यु यह पद है। ये चारों पद साम के ही स्वरूप हैं। जो इस प्रकार समझता है वह अमरता प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस साम को यदि किसी को देना हो तो सेवाभावी पुत्र को एवं सदाचारी शिष्य को दिया जा सकता है। अनधिकारी को इसका उपदेश ना करे। प्रजापति ने आगे कहा, क्षीर सागर में शयन करने वाला भगवान का जो नरसिंह रूप है वह परम पद रूप योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य है। जो इस साम को इस तरह जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। वीर यह पद मंत्रराज अनुष्टुप के प्रथम पाद के पूर्वार्ध का अंतिम भाग समझना चाहिए। तम सा यह पद इस साम के द्वितीय पाद के पूर्वार्ध का अंतिम भाग समझना चाहिए। हम भी यह पद इस साम के चतुर्थ पाद के पूर्वार्ध का अंतिम भाग जानना चाहिए। यह सब साम ही है। जो ऐसा जानता है वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस साम को किसी आचार्य के द्वारा जो इस प्रकार जानता है वह उसी शरीर में मुक्ति प्राप्त कर देता है तथा दूसरों को भी मुक्त कराने वाला होता है। इसको जानने वाला यदि माया मोह में आसक्त भी हो तो वह मुक्ति की इच्छा करने लगता है। इस साम रूपी मंत्र का जप करने वाला भगवान नरसिंह का उसी शरीर से प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लेता है। मुक्ति का इससे सरल मार्ग कलयुग में दूसरा नहीं है। समस्त अंगों सहित इस साम को जो जान लेता है वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। साक्षात रित और सत्य स्वरूप भगवान नरसिंह सर्वांतर्यामी और सर्वव्यापी परमात्मा है। वे काले और भूरे वर्ण के मनुष्य और सिंह की संयुक्त आकृति वाले हैं। ऊर्ध्वरेता भगवान नरसिंह के नेत्र अत्यंत विकराल एवं भयंकर हैं। वे सबके लिए कल्याणकारी हैं। उनके कंठ में नील एवं उनके ऊर्ध्व भाग में लोहित वर्ण होने के कारण भक्तजन उनकी आराधना नील लोहित नाम से करते हैं। सर्वदेव स्वरूप
भगवान नरसिंह ही उमापति, पशुपति, पिनाकधारी एवं अमित द्युतिमान महेश्वर हैं। भगवान नरसिंह ही सभी विद्याओं एवं भूतों के अधिपति हैं। भगवान नरसिंह ही ब्रह्मा जी के स्वामी, ब्रह्म के अधीश्वर एवं यजुर्वेद के वाच्यार्थ हैं। उन्हें साम ही जाने, ऐसा जानने वाला अमरता को प्राप्त कर देता है। महा यह पद मंत्रराज आनुष्टुप के प्रथम भाग के उत्तरार्ध का आदि भाग है। वर्तो यह पद मंत्रराज आनुष्टुप के द्वितीय पाद के उत्तरार्ध का आदि भाग है। शरण यह पद तृतीय पाद के उत्तरार्ध का आदि भाग है। और नमा यह पद चतुर्थ पाद के उत्तरार्ध का आदि भाग है। यह सब साम ही है। इस प्रकार जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। साम ही सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म है। इस तरह जान लेने से इसी जीवन में अमृतत्व प्राप्त कर देता है। इस साम को अंगों सहित जो जानता है वह मुक्ति को प्राप्त कर देता है। विश्व सृजिता प्रजापतियों ने साममय मंत्र के द्वारा ही संपूर्ण विश्व की रचना की है। इस कारण वे विश्व सृष्टा कहे गए हैं। उन्हीं से उत्पन्न होने वाला यह विश्व है। इस रहस्य को जानने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर उसी में लीन हो जाते हैं। इसलिए अंग सहित इस साम को जानना चाहिए। इस प्रकार जानने वाला अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। मंत्रराज आनुष्टुप के प्रथम चरण का अंतिम पद विष्णु है। द्वितीय चरण का अंतिम पद मुखम है। तृतीय चरण का अंतिम पद भद्रम है। और चतुर्थ चरण का अंतिम पद मेहम है। इस प्रकार इस साम को जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त उपासना आदि तत्वों को प्रजापति ब्रह्मा जी ने ही जाना है। मंत्रराज अनुष्टुप सबकी आत्मा रूप में है एवं ब्रह्म में ही उसकी स्थिति है। इस प्रकार जानने वाला अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में सुख समृद्धि चाहने वाले श्रेष्ठाचारी साधक को भगवान नरसिंह समस्त प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करती है। वह साधक चाहे जहां देह त्याग करे, भगवान नरसिंह वहीं पर उसे पर ब्रह्ममय तारक मंत्र का बोध कराते हैं। मंत्र बोध के बाद वह अमृत स्वरूप को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः तारक मंत्र रूपी साम का जप सदैव करना चाहिए, क्योंकि साम मंत्र के भीतर प्रजापति ब्रह्मा की ही शक्ति है। इस प्रकार जानने वाला ही वास्तविक साधक है। महान परमेश्वर के तत्व का यथार्थ ज्ञान होने के कारण इसे महाउपनिषद कहते हैं। इसके अंतर्गत बताए मार्ग के द्वारा जो पुरस्चरण साधना करता है उसे पूर्ण पुरस्चरण का लाभ प्राप्त होता है और वह महाविष्णु रूप हो जाता है।